तो मम्मी भी गई थी, 3 लोग थे। तो बड़े भाई घर पे चले आए थे घास डालने, तो ये घास भरने गई हुई थी। तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी। तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और बताइए और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। और हाँ, वो उसी गांव के हैं मैम, हमारे गांव के हैं वो लोग। और कितने लोग थे वो लोग? वो 4-5 लोग थे और उन्होंने दीदी ने बयान में 4 लोग बताए हुए हैं। हाँ जी। और पुलिस क्या पकड़ पाई है उन्हें अभी तक? पुलिस का काम चालू हुआ है जब हमारे समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हाथरस में, उसके बाद, क्योंकि उससे पहले पुलिस टालम टोल कर रही थी, ना किसी की सुन रही थी। बस हमारे घर पे आए तो ऐसे बोले घर पे आके कि तुम्हारे पास उन लड़कों का नंबर हो तो दे दो, कोई जान पहचान, ऐसे बोल रहे थे जैसे वो हमारे घर के ही लड़के हों, थे दूसरे समाज के, ना कि हमारे समाज के थे वो। और ये किस समय की घटना है और आपको कब पता चला? ये 14 तारीख की घटना है और मुझे भी 14 तारीख को ही पता चला था सुबह 9:30 बजे। आपको सुबह 9:30 बजे पता चला? जी जी। बहन कब से गायब थी? गायब नहीं थी, वो घास लेने ही गई हुई थी। अच्छा, जो चोट के जो निशान थे यहाँ पे कब लाया गया सफदरजंग में? ये सफदरजंग में कल 1:30 बजे की समथिंग लाया गया। अच्छा तो ये आपने डिमांड करी थी कि डॉक्टर ने खुद ही रिपोर्ट किया है? जी, अब ये तो नहीं बता सकता, डिमांड हमारी थी क्योंकि 22 तारीख तक, 14 तारीख से 22 तारीख तक इन्हें मेडिकल कॉलेज में कोई अच्छा इलाज नहीं दिया गया। रिकवरी वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड जो होता है उसमें डाल रखा था। आपकी बहन से बात हुई होगी, क्या कहा था इंसाफ के लिए, क्या कहा था? उन्होंने यही बोला कि उन्होंने तो जब भी थोड़ा बहुत बात कर रही तो उन्होंने यही बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी दिलवाओ, मैं बचूंगी नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। क्या आप मानते हैं निर्भया जैसा ये कांड हुआ है? जी जी जरूर हुआ ये कांड? जी जी। एक मिनट, हाथरस रेप कांड में थोड़ा आप लोग थोड़ा सा वो बना लें। हाथरस रेप कांड में पीड़ित की मौत हो गई है। पीड़ित के भाई हमारे साथ बात करने के लिए, ये बताइए कि कब की घटना और क्या हुआ था? ये 14 तारीख सुबह 9:30 बजे की घटना है। हाँ, और ये बड़े भाई, मम्मी और दीदी घास लेने गई हुई थी खेत में। तो उसके बाद बड़े भाई घास घर पे डालने आ गए और वहाँ पे दीदी और मम्मी रह गई थी। तो थोड़ा दूर हो गए थे वो लोग घास लेते टाइम। तो उन्होंने, जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि कोई नहीं है इसके साथ अभी। तो उन्होंने, उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, दुपट्टा पकड़ के खींचा, अंदर खेत में ले गए। उन्होंने गलत काम किया उनके साथ। जब मम्मी उन्हें ढूंढती हुई पहुंची, आवाज़ लगाई कि कहाँ गई मनीषा, तो उन्होंने देखा कि वो दीदी बिना कपड़ों के वहाँ थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला डाला और उन्हें फिर कपड़े पहनाए थे वहाँ पे। उसके बाद उन्हीं में से कोई लड़का घर पे गया था, तो जो बड़े भाई हैं उन्हें बताया कि तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है। तो उन्हें ये नहीं बताया गया था कि ये सब किया गया है। तो वो सीधे बाइक लेके वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कंडीशन दूसरी है, तो सीधे वहाँ से चंदपा जो थाना पड़ता है वहाँ ले जाया गया था। वहाँ ले जाके उन्होंने ज़मीन पे डाल दिया दीदी को। और FIR जो, क्योंकि वो उस टाइम उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी और ना कि FIR हम सही ढंग से लिख सकते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होपलेस हो रखे थे बड़े भाई, और इसीलिए उन्होंने जैसा आया, उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, ना कि ये सब उन्हें पूरी कंडीशन पता थी। कितने लोग थे और क्या गांव के ही थे? जी, एक ही गांव के ठाकुर समाज के लोग थे वो। 4 लोगों का नाम बताया है दीदी ने। कौन थे आरोपियों, वो नाम क्या क्या? एक का नाम रवि, एक का नाम लवकुश, रामू और संदीप। क्या उनका जीभ भी काट दिया गया था? जी हाँ, जीभ काटा हुआ था। और क्या क्या? और उनकी जो रीढ़ की ये हड्डियां हैं तीनों तोड़ दी गई। मतलब गर्दन की जो हड्डियां होती, मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो भी तोड़ दी गई थी उनकी।
जिसके कारण उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा कम चल रही थी। पल्स अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया, वहाँ पर क्या कंडीशन था? उनको पहले अगर बड़े अस्पताल में भेज दिया जाता तो शायद बचाया जा सकता था। जी हाँ, बचाया जा सकता था, मगर ये तब तक अलीगढ़ हॉस्पिटल में हम जैसे कि 14 तारीख को इन्हें हाथरस का एक हॉस्पिटल है, बागला हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया था पहले, जो कि हम खुद अपने किराए से ऑटो में डाल के ले गए थे वहाँ तक, ना कि कोई एम्बुलेंस आई, ना एम्बुलेंस को बुलाया गया। वहाँ के जो एक पुलिसकर्मी थे उन्होंने बोला कि ये बहाने बना के यहाँ लेटी हुई है, उठा के ले जाओ यहाँ से, हमें फंसवा दोगे आप लोग, ऐसा बोला था उन्होंने पुलिस के द्वारा। क्या पुलिस की तरफ से कोई मदद मिल पाई थी? जी, पुलिस की तरफ से 18-19 तारीख तक कोई मदद नहीं, उन्होंने टालम टोल किया था। एक तरीके से मान लीजिए वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, गांव तक आते थे और पूछताछ करते थे कि कहीं देखो तो बताओ, हमसे पूछते थे कि कहीं, हमने बताया भी था कि पास के गांव में एक में 2 लड़के छुपे हुए हैं, जिससे हमें जानकारी मिली थी हमारे लोगों की तरफ से कि वो वहाँ पे हैं, तो हमने बताया था उन्हें, मगर पुलिस वाले वहाँ नहीं गए, बल्कि हमारे घर पे आए, हमसे पूछ रहे थे कि आप नंबर दे दो अपना, उनका नंबर हो आपके पास। मेरी जो दीदी हैं उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास उनका नंबर है, वो मतलब इस तरीके से पूछ रहे थे जैसे हमारा उनसे कोई कनेक्शन हो, इस तरीके से। कितने दिनों तक आपकी जो बहन है बेहोश रही अस्पताल में, अलीगढ़ के अस्पताल में? जी, 1-2 दिन तक वो बेहोश रही थी, उसके बाद रिकवरी वार्ड में डाला हुआ था, ये नॉर्मल वार्ड होता है ना, उसमें उन्हें डाल रखा था 22 तारीख तक। अच्छा, तो यहाँ उन्हें स्टार्टिंग से ही ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि वो सांस लेने में शुरुआत से ही प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें, और उनकी दिल की धड़कन भी शुरुआत से ही, अगर शुरुआत से अच्छा इलाज मिलता तो वो आज ठीक हो जाती। यहाँ पर कब लेके आए दिल्ली में? यहाँ कल दोपहर में 1:30 बजे के समथिंग लेके आए। अब क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? क्योंकि जिस तरीके से ब्रूटल रेप किया गया, जीभ काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, सरकार से क्या मांग है आरोपियों के खिलाफ? क्योंकि 4 आरोपी हैं जिसको पुलिस कह रही है गिरफ्तार कर लिया है। जी, उन्हें फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला था जब मैं बात करने गया था कि मैं मुश्किल बचूंगी और मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि उन्हें फांसी हो, हम सभी चाहते हैं, हमारे समाज के सारे लोग जितने भी हैं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है पूरा। जब बहन को होश आया तो वो क्या कह रही थी, क्या गुहार लगा रही थी? वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, जैसे कि उनसे पूछा गया कि क्या, जब हमें पता चला कि जब बलात्कार का जो केस है, उन्होंने खुद बताया था कि मेरे साथ ये हुआ है, तब जाके वहाँ के एक CO जी थे, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने आरोपियों का नाम खुद बताया था? जी हाँ, उन्होंने आरोपियों का नाम खुद बताया था, और जो मम्मी जी हैं उन्होंने भागते हुए देखा भी था उन्हें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 0 टॉलरेंस क्राइम के खिलाफ, उसके बाद ऐसी घटनाएं घटी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहना से क्या मांग है आप? मुझे बस हमें न्याय चाहिए, उन दोषियों को फांसी हो बस। बेंगलोर में प्रियंका रेड्डी निर्भया को जब इंसाफ मिला है, उन दरिंदों को सरेआम गोली मारी है, तो मनीषा के हत्यारों को भी गोली मारें, उनका एनकाउंटर करें।